वालेकुम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 3 है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेट द टू वेरिएबल विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच ऑफ द अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। तो हमने इनके आंसर को एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पे जो x से डिवाइड हो रहा है तो y के साथ जाके क्या हो जाएगा, y के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो हम लिख देंगे उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास 3 आ रहा है और लिख देंगे कि y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, x स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इसी तरह से हम जो b वाला है, b वाले में देखेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए y जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट एक्स के। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स एंड जो वैल्यू ऊपर लिखी होगी वो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, k की वैल्यू हम प्लेस करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आप लिखेंगे एंड 1 इज़ कांस्टेंट। इसी तरह से मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर सी है इसको भी मैं ऐसे ही लिख लूँगा वाई स्क्वेयर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब एंड यहाँ पे ये जो 5 लिखा है एंड लिख देंगे 5 इज़ कांस्टेंट, बस यहाँ तक ही। इसी तरह से हम डी वाला लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m-1 एंड 7 इज़ कांस्टेंट नंबर। उसके साथ हम q वाला भी ऐसे लिख लेंगे q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1p+1 का होल स्क्वायर एंड 4 इज़ कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। इसमें बस हमने यही कुछ लिखना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स का क्यूब। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, z लिखूँगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एक्स क्यूब, ऐसे लिख लेंगे हम। तो हम इसको फिर प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तो हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि z की वैल्यू 5 है तो z की जगह पर मैं 5 प्लेस कर दूंगा। x की वैल्यू 64 तो k अपनी जगह पे और अंडर रूट लिखूँगा 64 और यहाँ पे 3 लिख दूँगा। मैथ का एक रूल है, वो रूल ये है, मैं ये रफ पर लिख देता हूँ कि अगर अंडर रूट हम लिखते हैं ना तो हमें पता है कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट के साथ यहाँ पे 3 लिख दूँ तो अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। अगर मैं अंडर रूट की इस जगह पे 5 लिख दूँ तो अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। तो आपने फिर क्या करना है, k लिखना है और 64 आपने लिखना है और फिर हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बताने में मैंने मिस्टेक कर दी है। देखिए मैंने बताया कि अंडर रूट जब हम लिखते हैं तो अंडर रूट की वैल्यू में क्या लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे अगर 3 आ जाए तो हम अंडर रूट की वैल्यू लिख देते हैं 1/3। अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो हम अंडर रूट की वैल्यू लिख देते हैं 1/5, लेकिन ये ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 64 है तो 64 हमारे पास 4 का क्यूब बनता है
इसको हम ऐसे लिख लेंगे। देखिए 4 को हम 3 टाइम अगर ऐसे मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 64 आंसर बनेगा। और 64 देखो 64 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 4 का क्यूब, तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल, 5 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा के और नीचे 4 मेरे पास रह जाएगा। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो 5 के साथ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 20 और मेरे पास के की ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 कि के की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लेस करते हैं। तो इक्वेशन 1 में के की वैल्यू प्लेस करेंगे तो आ जाएगा z इक्वल 20 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है। फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सही, उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, कह रहे हैं कि z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और x की वैल्यू में दी है 216। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो देखिए z सेम अपनी जगह पे और 20 लिखेंगे और नीचे लिख लेंगे 216 और 1/3 को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो मेरे पास रफ फर्क में देखें 6 को अगर आप लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 216। इसको मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ आपको, 6 × 6 तो ये क्या आ जाता है 216। इसका मतलब है कि इसको मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो z इक्वल आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 6 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और ये 1/3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर 20 आ जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। तो इन दोनों का हम डिवाइड कर लेते हैं। 20 को 6 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.3 आ जाएगा। तो z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3.3, यही इसका आंसर है। जिस स्टूडेंट हम अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या लिखेगी, क्यू स्क्वेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p + 3। तो ये ऐसे हम लिखेंगे, क्यू स्क्वेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p + 3। तो प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k/p + 3। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। फिर आगे q की वैल्यू 5 है तो q की जगह मैं 5 लिखूँगा, तो उसके ऊपर स्क्वेयर है तो मैं 5 के ऊपर भी स्क्वेयर लिख दूँगा, तो यहाँ पे k आ जाएगा। आगे p की वैल्यू 2 लिखी है तो इस p की जगह मैं 2 लिख दूँगा और ये 3 सेम हम उसी तरह से लिख लेंगे। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25 और k आ जाएगा। तो 3 + 2 मेरे पास 5 हो जाएगा। तो देखिए ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस 5 के साथ जाके क्या, 25 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 125, ये k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करते हो तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा पुट